इस दुनिया में रहने के लिए कई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिन व्यवस्थाओं में आता है कानूनी व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, ताकि आम इंसान अपने प्रॉब्लम को कानून के पास जाके सॉल्व कर सके और कानून का पालन करने वाले वर्दीधारी उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई कर उन्हें न्याय दिला सकें। कैसा ही मामला मुंबई में आया है, जिसमें एक पुलिस को ही आरोपी बना दिया गया, क्योंकि पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत नहीं ली। हमारे साथ शिकायतकर्ता हैं, उमेश सिंह नाम है और पेशे से समाज सेवक हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में पूरा मामला क्या है, आखिर में क्यों उनको मजबूरन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और कोर्ट ने पुलिस को ही आरोपी बना दिया। उमेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है। क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला हुआ था, आखिर में आपको कोर्ट क्यों जाना पड़ा और पुलिस को इस तरह से क्यों आपको कानूनन तौर पर घेरना पड़ा और पुलिस को आरोपी बनाना पड़ा? देखिए, मेरे घर में पारिवारिक फंक्शन था। उस फंक्शन के लिए सोसाइटी द्वारा बिल्डिंग के मुझे घर प्राप्त हुआ था रहने के लिए और उसमें मेरा सामान रखने के लिए। अचानक 30 अक्टूबर को 2022 को सुबह 11 बजे के बाद कुछ सोसाइटी के 7 सदस्यों के साथ कुछ लोग आए और इलेक्ट्रिक मशीन से ताले को काटने लगे। ताले को काटने के बाद उस घर में घुसे और घर में घुसने के बाद सब सामान बाहर निकालने लगे, जिसमें मेरी जो सोने के जो दागिने थे वो चोरी कर लिया लोगों ने। उसके बाद मैंने उसकी शिकायत हमारी जो पार्क साइड पुलिस चौकी जो हमारी कांजूर मार्ग में लगती है, वहाँ पर लिखित तौर पर मैंने शिकायत दर्ज किया कि मेरी ये वस्तु चोरी हुई है, इस प्रकार का मेरा घर फोड़ी हुआ है, आप लोग इस पर एफआईआर लीजिए। परंतु वहाँ के जो पीएसआई थे श्री वीरेंद्र खोड़े जी, उन्होंने मुझे सिर्फ आश्वासन दिया कि एफआईआर लूँगा, परंतु उन्होंने एफआईआर उस वक्त नहीं लिया। उसके बाद मैंने बारंबार उनके पास मैं जाने लगा, फिर उन्होंने बोला मैं एफआईआर नहीं लूँगा, जो तुमको करना है कर लो। निराश होकर 2 महीने मैं उनके पीछे दौड़ता रहा। मैंने पुलिस के पार्क साइड पर एसीपी डीसीपी के पास लीगल हमारे वकील जो संतोष दुबे जी है, उनके थ्रू मैंने नोटिस भी भेजा एफआईआर की मांग के लिए, परंतु उसे भी अनदेखा किया गया और मजबूरन मुझे निराश होकर कि मुझे पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए मजबूरन मुझे हमारा जो विक्रोली 31 कोर्ट है वहाँ पर जाकर मैंने कोर्ट में पुलिस पीएसआई जिनके तरफ से एफआईआर भी नहीं लिया गया और मुझे महिला की आबरू लूटने का झूठा केस कर दूंगा, इस प्रकार की फ़ोन से धमकी दी गई। तो इसलिए मैं पार्क साइड पुलिस के जो पीएसआई थे वीरेंद्र खोड़े, इनके खिलाफ़ कोर्ट में 31 में जाकर केस फाइल किया कि मुझे न्याय मिले। और न्यायपालिका ने 2 अगस्त को जो उनका ऑर्डर निकाला, जिस पर समन्स जारी किया कि वो पुलिस पीएसआई ने केस ना लेने की वजह से, एफआईआर ना लेने की वजह से, जो उनकी ड्यूटी थी जो उन्हें निभानी थी, उस ड्यूटी ना निभाने की वजह से उन्हें आरोपी बना दिया है और 5 अक्टूबर सन 2023 को कोर्ट में आरोपी के तौर से आने के लिए कहा है। उमेश जी, एक सवाल है। आपने जिस तरह से कानूनी दांवपेच का सहारा लेके, वकील का सहारा लेके जिस तरह से एक पुलिस वाले को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्या कहेंगे? आपने कहा कि एफआईआर ले लिया गया है, तो अभी तक दोषियों को गिरफ्तार किया गया और जो जिसके खिलाफ माननीय न्यायालय ने कहा है कि आपको हाजिर होना पड़ेगा, उन्होंने क्या आपसे संपर्क करने की कोशिश की है? उन्होंने क्या कुछ कहा? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई थी। जो ताला तोड़कर सामान चोरी किए थे, घर फोड़ी किए थे, उनके ऊपर तो पुलिस पीएसआई वीरेंद्र खोड़े जी, जब उनको पता चला कि 2 तारीख को मेरे ऊपर ही कार्रवाई होने वाली है, तो उन्होंने अपने मनमानी तरीके से जो एफआईआर लिया है, उस एफआईआर के जो आरोपी हैं, 3 आरोपी हैं, उनको मेरे जानकारी के हिसाब से अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। 1 अगस्त को एफआईआर लिया गया, आज 7 अगस्त है, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या कहेंगे, उच्च जो अधिकारी हैं उनसे क्या मांग करेंगे आप, जिससे आपको संतुष्टि हो आपके इस शिकायत में? उच्च अधिकारियों से मेरी यही मांग है कि जो आरोपी हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए। कानूनी प्रक्रिया में उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं उसके तहत जो भी उनके ऊपर कार्रवाई जो प्रावधान है सरकार का नियम की तरफ से, उसके ऊपर वो किया जाए। मुझे जो न्याय नहीं मिला था उस न्याय को दिया जाए और जो भी मुंबई पुलिस आज विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है उनका नाम है, दूसरे नंबर की पुलिस है, तो उनके ऊपर मेरा पहले भी विश्वास था, आज भी विश्वास है, मुझे उनके ऊपर विश्वास है। परंतु जिस प्रकार से जो
मेरे साथ अन्याय हुआ था उसके खिलाफ मैं गया था। तो जो भी इसमें आरोपी हैं, जो दोषी पाए गए हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यही मेरी मांग है। तो सुना आपने कि किस तरह से उमेश सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस का तो नाम है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से अब मुंबई पुलिस के दामन पे भी दाग लगती नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि इस मामले में मुंबई पुलिस कितनी एक्टिव होती है या खौड़े के उच्च अधिकारी कितने एक्टिव होते हैं और इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाते हैं। हमारे साथ स्वयं एडवोकेट संतोष दुबे जी हैं, जिन्होंने मुंबई पुलिस को कटघरे में रखा है और इस पुलिस अधिकारी को आरोपी तक बना दिया और माननीय न्यायालय ने उनको सम्मन तक जारी किया। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आम आदमी पुलिस से घबराती है, डरती है और आज पुलिस को ही इस तरह से आरोपी बनाया गया है, कानूनी कितनी दांवपेच ऐसी है कि आम आदमी अपनी आवाज़ उठा सकता है। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से इस मामले को आपने एक नया मोड़ दिया है, देखा जाए तो मुंबई में चर्चे का विषय बना हुआ है क्योंकि पुलिस के नाम से लोग घबराते हैं और आज पुलिस को ही आरोपी बना दिया गया। हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान के अनुसार हमारे देश में कई सारे कायदे बनाए गए हैं। उस कायदा में सभी के कार्य पद्धति निर्धारित है, सभी की ड्यूटी निर्धारित है। अगर कोई व्यक्ति अपना ड्यूटी नहीं करता है तो वह कौन सा गुनाह करता है यह भी निर्धारित है। इसके अंतर्गत आईपीसी की धारा में अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपने पब्लिक दायित्व का निर्वहन नहीं करता है तो वह भी एक गुनाह है। कानून के अनुसार पब्लिक सर्वेंट का जो भी कर्तव्य है वह उसे करना होता है। अगर वह नहीं करता है तो धारा 166 और 166(1) आईपीसी के तहत वह गुनाह करता है। उमेश जी के केस में वे एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास गए। इनके केस में प्रथम दृष्टया एफआईआर होना चाहिए क्योंकि कुछ लोग इनके घर का ताला काट करके घर में घुस करके चोरी कर रहे हैं, घर फोड़ी कर रहे हैं। इनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, इनके पास सबूत है, फिर भी पुलिस ने इनका एफआईआर नहीं लिया। तो यह दिखाता है कि पुलिस प्रशासन जिस केस में जो पीएसआई हैं, जो आईओ हैं, उन्होंने कानून का पालन नहीं किया है। कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं, कई सारे हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के फुल बेंच के जजमेंट भी हैं कि अगर ऐसा कोई भी खबर पुलिस के संज्ञान में आता है कि जहां पे पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए तो वहां पे पहले एफआईआर करना होता है, फिर इंक्वायरी करना होता है। लेकिन कई सारे केसेस में पाया गया है कि पुलिस मनमानी तरीके से एफआईआर भी नहीं लेती है, इंक्वायरी भी नहीं करती है। कानून में वे ऐसा नहीं कर सकते। इस केस में हमने पुलिस को नोटिस भी दिया, हमने पुलिस को इंटीमेट भी किया कि अगर आपने एफआईआर नहीं लिया तो इस धारा में और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का उल्लंघन है। उसके बावजूद भी उन्होंने इस केस में उमेश सिंह जी का एफआईआर नहीं लिया और इससे सिद्ध हो गया कि पीएसआई खौड़े जी ने गुनाह किया है, अपने सरकारी दायित्व का निर्वाह नहीं किया। देखा जाए आज की डेट में एक तरफ मुंबई पुलिस आह्वान करती है कि नागरिक जागरूक हों और वहीं मुंबई पुलिस जागरूक नागरिकों को इस तरह से मिसबिहेव कर रही है, एफआईआर नहीं ले रही है। आज सरकार कहती है कि हम आम जनता की सरकार हैं। एक पेशे से वकील होने के नाते क्या आह्वान करेंगे, आम जनता से क्या आह्वान करेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो इस तरह से सैकड़ों केसेस हैं जिनमें पुलिस डरा के धमका के लोगों की आवाज़ दबा देती है। ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी लोग कानून से बंधे हुए हैं। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, चाहे वह पुलिस हो, बीएमसी हो, कोई अन्य डिपार्टमेंट हो, अगर वह अपने कानूनी दायित्व का निर्वहन नहीं करता है तो यह अपराध है। और इस संदर्भ में हम उस व्यक्ति पे, उस पब्लिक सर्वेंट पे उसको कोर्ट में खींच सकते हैं, उसको सज़ा दिला सकते हैं, यह एक गंभीर अपराध है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस तरह का लोग आगे आकर के ऐसे कार्रवाई करने से बचते हैं या नहीं करते हैं। अगर ऐसे ही लोग आगे आएंगे, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो व्यक्ति अपना पब्लिक दायित्व का निर्वाह नहीं करता, अगर उन पे कार्रवाई होती है तो एक अच्छा संदेश जाएगा जिससे सभी के सभी पब्लिक सर्वेंट अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और हमारा देश और प्रगतिशील होगा और लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा। तो सुना आपने कि किस तरह से एडवोकेट संतोष दुबे ने कहा कि जिस तरह से नागरिक अपने न्याय के लिए लड़ता है और कोई भी सरकारी ऑफिसर, चाहे वो बीएमसी के हों चाहे पुलिसकर्मी हों, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है और नहीं सुनते हैं तो एक मामला गंभीर है और एक अपराध की श्रेणी में आता है और उन्हें अपने हक और अधिकार के लिए
लड़ना चाहिए। तो वहीं मेरा भी एक सवाल है मुंबई पुलिस से कि आपके दामन पे दाग लगाते क्यों हो, लोगों में अपना सिर झुकाते क्यों है। लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे और इस खबर का रूबरू आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज मुंबई। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।